हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान के क्लास में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग कहते हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथियों, कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में है। मेरे साथियों, अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान है और कैग को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। मेरे साथियों, जो कैग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक होता है। मेरे साथियों, जो कैग का अध्यक्ष होता है या कैग के जो भी सदस्य होते हैं, इनकी योग्यता भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है, जबकि कैग के अध्यक्ष को मेरे साथियों वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मिलता है। शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। पदमुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के तहत कैग के अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो मेरे साथियों, यह सभी लेटर अनुच्छेद 148 का है। तो आइए एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148, और लिखिएगा इसमें कैग का प्रावधान है। इसमें कैग का प्रावधान है। ठीक है। तो कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यह कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। ठीक है। आगे लिखिएगा, कैग को लोक वित्त का संरक्षक कहते हैं। लोक वित्त का संरक्षक कहते हैं। ठीक है, यह ध्यान में रखिए। कैग को क्या कहा जाता है? तो कैग को लोक वित्त का संरक्षक कहते हैं। ठीक है। अब आइए नियुक्ति देख लेते हैं कि नियुक्ति कौन करता है। तो अभी मैं बताया हूं, नियुक्ति कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए योग्यता की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, योग्यता। यह सभी लेटर अनुच्छेद 148 का है। योग्यता तो लिखिएगा, संविधान मौन है, यानी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या कहीं पे भी आपका योग्यता का प्रावधान नहीं है। तो लिख लीजिएगा, संविधान मौन है। नेक्स्ट लिखिएगा, कार्यकाल। तो लिख लीजिएगा, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो। ठीक है। यह क्या है? कार्यकाल है। कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 6 वर्षों का है। और आयु पूछ ले तो क्या बताएंगे? 65 वर्ष की आयु तक है। ठीक है ना, यह ध्यान में रखिएगा। जो पहले पूरा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पद को छोड़ना पड़ेगा। अब आइए शपथ की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ आपके राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। जो भी राष्ट्रपति रहेंगे वह कैग के अध्यक्ष को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वेतन की तरफ। मेरे साथियों, वेतन कितना मिलता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मिलता है। इनको वेतन, कैग के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर इनको भी वेतन मिलता है। तो लिख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मिलता है। नेक्स्ट, पदमुक्ति। तो मेरे साथियों, पद मुक्ति कैसे होती है? यदि यह कोई गलत कार्य कर रहे हैं या गलत आचरण में पड़ जाएं तो उनको कैसे हटाया जाएगा? तो मेरे साथियों,
सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से कैग के अध्यक्ष को भी हटाया जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। यह सभी लेटर मेरे साथियों अनुच्छेद 148 का है और सर्वाधिक पूछा गया जो प्रश्न है वह है कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न यहाँ से बन जाता है। इस अनुच्छेद को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। एक हेडिंग प्यारा सा दोबारा बना लीजिएगा, अनुच्छेद 149। इसमें क्या है, तो इसमें है कैग के कार्य। क्या है, कैग के कार्य। यह क्या कार्य करता है, तो मेरे साथियों कैग के बहुत सारे कार्य हैं। एक तो यह लेखाओं की जांच करता है। क्या करता है, लेखा भी तैयार करता है और लेखाओं की जांच करता है। मेरे साथियों यह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे लेखाओं की जांच करता है और लेखा तैयार भी करता है। क्या क्या करता है, आइए बात कर लेते हैं और लेटर में भी इसको लिख लेंगे। तो मेरे साथियों कैग भारत के संचित निधि, भारत के आकस्मिकता निधि, भारत का लोक लेखा के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसका लेखा परीक्षक यही करता है। ठीक है, भारत की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उनका भी लेखा परीक्षक कौन करता है, तो कैग करता है। आइए लिख लेते हैं इसको। लिखिएगा भारत की संचित निधि यदि आप केंद्र में नौकरी करेंगे तो भारत की संचित निधि से ही धन दिया जाता है। जो भी आपका धन दिया जाता है, जो भी केंद्र सरकार के तरफ से कार्य करते हैं, जो भी आपको पैसा आवंटित किया जाता है किसी भी योजना में, उन सब का लेखा परीक्षक कौन करता है, कैग करता है। तो कैग के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। ठीक है, तो लिखिएगा भारत की संचित निधि। नेक्स्ट लिखिएगा भारत की आकस्मिकता निधि, यह राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है यानी अंडर में आता है। लिखिएगा भारत की आकस्मिकता निधि और लिख लीजिएगा भारत की या का लोक लेखा भारत की लोक लेखा के द्वारा किया गया खर्च का लेखा परीक्षक करता है। पहला पॉइंट है, यह क्या करता है, तो यह करता है जो भी भारत की संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि, यह आपकी भारत की जो संचित निधि है यह आपके सरकार के अंडर में होता है यानी संसद के अंडर में होता है। लोक जो लेखा होता है यह भी संसद के अंडर में होता है। ठीक है, जबकि भारत की आकस्मिकता जो निधि होती है यह राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, यानी यह राष्ट्रपति इसमें से खर्च कर सकता है। तो उनका जो भी खर्च करते हैं उनका लेखा परीक्षक कहाँ पे कितना खर्च किया गया है, कौन कितना खर्च किया है, किस योजना में किया गया है, किस पार्टी में किया गया है, कहाँ कहाँ पे किया गया है। ठीक है, इन सब का कैग क्या करता है, लेखा परीक्षक करता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, भारत के सरकारी कंपनियों के द्वारा किए गए खर्च का लेखा परीक्षक करता है। कौन करता है, तो कैग करता है। यह लेटर किस अनुच्छेद का है, तो अनुच्छेद 149 का है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा अनुच्छेद था। अब आइए अनुच्छेद 150 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है,
तो बहुत ही छोटा सा अनुच्छेद है यह। इसमें कहता है कि जो कैग है वह केंद्र और राज्य दोनों के यानी केंद्र का भी और राज्य दोनों का लेखा परीक्षण करेगा। ठीक है, केंद्र का भी करेगा और राज्य का भी करेगा। तो लिख लीजिएगा, कैग केंद्र और राज्य दोनों का लेखा परीक्षक करेगा। ठीक है, यह किसका लेटर है? अनुच्छेद 150 का। अब आइए, सबसे लास्ट जो अनुच्छेद है वह है इसमें अनुच्छेद 151। इसमें क्या है? इसमें है कि कैग का रिपोर्ट, यानी कैग जो है अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो लिख लीजिएगा, कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। यह किसका लेटर है? अनुच्छेद 151 का लेटर है कि कैग जो भी वर्ष में आपका रिपोर्ट तैयार करेगा वह रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो मेरे साथियों, कैग बहुत ही छोटा सा आपका एक टॉपिक था और भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कैग से अनुच्छेद 148 से पूछ लेता है कि कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, या यह सभी बातें कुछ भी आप यूपी डेट की दृष्टि से ध्यान रखें या न रखें, लेकिन कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है यह जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।